हेलो, मैं हूँ शिफाली और मैं करती हूँ एक्सपेरिमेंट। आजकल मैं कर रही हूँ अपने ही घर में पेंट। आ जाओ मेरे साथ। उठ गई। काफी लेट उठी फिर से। इतनी गहरी नींद आई कल थोड़े दिन का काम करने के बाद। बहुत ज्यादा थक गई थी मैं। बहुत ज्यादा थक गई थी। ये हमारी कल की मेहनत। सफाई ऐसे ही करी थी मैंने कि इनके ये कोने कोने में इकट्ठे कर दिए थे। ये वो वाला ब्रश है जो होटल में मिलता है ना, डेंटल किट के साथ। नहीं, ये ओनली ब्रश नहीं, मेरे पास और भी ब्रश हैं अपने खरीदे हुए। मेरे दांत देख रहे हो? ये दांत में कैविटी हो गया था, ये लूज हो गया था, ढीला हो गया था ये, फिर ये ब्लैक पड़ गया। फिर मैंने इसको कैविटी करवाया, लेकिन ये मेरे अर्ली बुढ़ापे का संकेत है। फाइनली एक लंबे ब्रेक के बाद शुरू करते हैं आज का काम। आप देख सकते हो मैंने सर में लगा रखी है दही। बेसिकली कल जो काम किया था उसके बाद बालों में इतना ज़्यादा ड्राइनेस हो गया था। Yesterday. मुझे लगा भाई बचाना पड़ेगा बालों को। और आजकल तो आप देख ही रहे हो, अमूल वगैरह की दही काफ़ी ज़्यादा अडल्ट्रेटेड हो रखी है, उसमें काफ़ी बैक्टीरिया और ये सब की शिकायत आ रही है। तो उसको खाओ नहीं तो कम से कम सर में तो लगा ही लेना चाहिए ना। आज का शुरू करने से पहले काम, हाथों पे तेल लगा रहे हैं क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे हाथ मेरे। अब हम करने वाले हैं पुट्टी तैयार। मेरे पास कोई बहुत चौड़ा बर्तन तो नहीं है, तो मेरे पास ये एक बॉक्स है पुराने पेंट का खाली, इसके अंदर बनाऊंगी मैं पुट्टी। ये ड्राई होता जाएगा बहुत जल्दी, तो आपको उसको बनाना है और उसको अपना यूज़ करो और फिर आगे और बनाओ। एक कंसिस्टेंसी बनी है, पर मुझे नहीं पता कि ये सही कंसिस्टेंसी है कि नहीं, है ना। आई हैव अ फीलिंग कि इसमें और होना चाहिए। सी ऐसा वाला है, देखोगे तो अब ये ऐसा वाला है कि ये ज़्यादा तेज़ हिल नहीं रहा। अब देखते हैं इसको अगर निकाल करके। मेरा एम तो यही है कि भाई जो ये बने हैं सीमेंट के अंदर गड्ढे, क्या इन्हें ये भर पाएगा। मेरे हाथ इतने ऑकवर्ड फील कर रहे हैं इसको करते हुए, जैसे कि ये मूवमेंट मैंने कभी किया ही था। ये है एकदम ट्रूली बिगनर लेवल वीडियो। इतना ही टाइम लगता है सच में करने में, बहुत टाइम लगता है भाई। आई एम श्योर ये स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगेन सेम रिमाइंडर, जो लोग ये काम कर रहे हैं पे करो उनको अच्छे से। मेहनत का काम है प्लस शरीर को खा जाता है। देखो ना, ये सारे घर के काम करने बहुत पसंद है वैसे। मतलब मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं पेंट कर सकूं, बहुत टाइम से मन था कि मैं फर्नीचर बना सकूं, है ना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम सॉर्ट ऑफ आदमियों के लिए रखते हैं।
बट अगर आपके अंदर की स्ट्रेंथ आ रही है तो यानी वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप आदमी हो या आप आदमी बनना चाहते हो, वो इसलिए आ रही क्योंकि एक टाइप की एनर्जी है जो आप एम्बॉडी करना चाहते हो, जो आप अपने अंदर जीना चाहते हो, जो आप करके देखना चाहते हो। और एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाली एनर्जी है, चीज़ों को अपने हाथ से बना पाना, उन्हें शेप दे पाना। ये एक मतलब एक क्रिएशन वाली एनर्जी है, दिखती मैस्कुलिन है पर है फेमिनिन अपने आप में अंदर से, क्योंकि आप किसी चीज़ को ढाल रहे हो प्यार से, सोच समझ के, धीरे धीरे। ये है मेरा मॉडर्न आर्ट जो कि मैंने पहले सेट ऑफ पुट्टी से अचीव किया है। इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये गलत कंटेनर में बना रखी थी पुट्टी, इसको खुले उसमें बनाती हूँ। दूसरी चीज़ की पहली बार कर रही हूँ तो भाई ये है, भाई पहली बार चीज़ दिखती है ऐसी। मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा पुट्टी थोड़ा ज़्यादा थिक था। मैंने अभी भी पॉज करके थोड़े वीडियोस देखे एंड आई रियलाइज़ कि उसमें थोड़ा और फ्लूइडी पुट्टी यूज़ होता है। उसके अलावा देखो मेरे को एक चीज़ मिली जिसके अंदर मैं डालने वाली हूँ अपना नया नेक्स्ट पुट्टी। ये एक पुराना कबर्ड रखा है, मतलब एक टेबल का, जो कि टेबल ख़राब हो गई थी, तो मैंने ये पाया और मुझे लगता है इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से मैं पुट्टी बना पाऊँगी एंड इसके अंदर पुट्टी मस्त बनेगी और अप्लाई करने में भी आसान होएगा। और इसमें अगर फ्लोई भी होगी तो कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि वो अच्छी खासी जगह है उसमें, और उसमें क्वांटिटी भी अच्छी बन जाएगी। तो मुझे लगता है मिनिमम इतना तो आपका कंटेनर होना चाहिए अगर आपको एक ठीक ठाक अमाउंट की पुट्टी बनानी है। वो वाले में डब्बे में मैंने अभी सैम्पल पुट्टी बनाई थी तो वो थोड़ी ही थी, क्योंकि मुझे देखना था एक बार बना के कि मैं गलत ना बना दूँ और बहुत सारी ना बना दूँ। तो वो करा, उसके बाद फिर यूट्यूब वीडियो देखा, फिर रियलाइज़ किया कि अच्छा ठीक है थोड़ा और चेंज करना चाहिए, और एक बड़ा कंटेनर भी ले आया। अब सेकेंड राउंड ऑफ पुट्टी में लगाऊंगी विद ऑल दीज न्यू चेंजेस एंड लेट्स सी वो कैसा जाता है। तेल लगाती हूँ हाथों में, और क्योंकि अभी हाथ वॉश किए थे उतर गया, तेल लगा लगा के करूँगी ताकि हाथ ख़राब ना हो। बाय द वे आज थर्ड डे है घर को पेंट करने को, और अभी तक किसी को नहीं पता घर में कि इस घर में वीलॉगिंग चल रही है और इस घर में पेंट चल रहा है। क्योंकि मोस्टली मैं काफ़ी ऐसे अलग रहने वाली बंदी हूँ, तो मैं अपनी स्पेस बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, तो मैं ज़्यादा कोई आता नहीं है मेरे घर में टिल द टाइम कोई काम हो। यूजुअली मैं ही चली जाती हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे और वहाँ पे थोड़ा चिल कर लेती हूँ सबके साथ, खाना वाना वहाँ पे कर लेती हूँ। बट अदरवाइज़ ये मेरा स्पेस है, ये मेरा केव है, ये मेरा डेन है। Yes, this is better. पुराना पैकेट था मेरे पास आधा, और अब ये मैं फुल एक नया पैकेट से शुरू कर रही हूँ। अब शुरू है काम, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा हमें आ गया करना। पंखा बंद है क्योंकि सीमेंट सूख सकता है। पंखा बंद, नाक ढका। अत्यंत मज़ा आया, अत्यंत मज़ा आया, खूब मज़ा आया। बहुत सेटिस्फाइंग फील हो रहा है करके, सच में ऐसा लग रहा है कि कुछ बन रहा है अंदर, कुछ शेप ले रहा है, फॉर्म ले रहा है, और इतना एक सेंस ऑफ ऐसा लग रहा है, पावर फील हो रहा है कि अरे कर सकते हैं यार, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस बार देखोगे तो एक अच्छा खासा वो कोने वाला पैच, ये पूरा
बेसिकली ये पूरा पैच किया मैंने, है ना। और किस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो ये भी कि ये सीमेंट जैसा भी आप बनाओगे वो थोड़ी देर में सूखता जाएगा और थोड़ा हल्का 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 टाइट होता रहेगा। तो एक तो उसको टाइमली कर देना है, 10-15 मिनट के अंदर अंदर उसको यूज़ करो जल्दी जल्दी। मैं तो उतना ही बनाया था जितना मैंने कर लिया 15 मिनट में यूज़। उसके अलावा फोकस रहेगा छोटे 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 वो जो एक दरारें हैं, छेद हैं, उनको ऐसे फिल करके और जितना लिक्विड रहेगा वो उतना उसमें जाएगा। बट कुछ चीज़ें आपको इंटेंशनली भी ऐसे करके प्लेट लगानी पड़ेगी ताकि वो अच्छे से फिल हो, है ना। अब क्योंकि अब ये करेंगे, फिर अभी इस पर सैंड पेपर करेंगे, फिर समझ में आएगा कि कहाँ पे काम रह गया, फिर वहाँ और काम करेंगे। तो पहला ही लेयर का काम अगर मेरे को लगता है थोड़ा स्लोली सोच समझ के करेंगे तो सेकंड लेयर का काम थोड़ा आसान रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड तो मेरा यही है कि ये 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 पूरा दीवार इतना तो सबसे पहले ऑन प्रायोरिटी हो जाए, ऊपर चढ़ करके भी। यस। और ये आज का प्रायोरिटी है, इसमें से कितना हो पाएगा कितना नहीं देखते हैं। मेरी मेहनत ये सब मैंने किया है पुट्टी से। ला थोड़ा मैसी है अभी। ये वाला जो पुट्टी का सेट था वो थोड़ा थिक बन गया था, मैंने रियलाइज़ नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने उसको बेसिकली इस्तेमाल किया, ज़्यादा जो बड़े बड़े गड्ढे हो रहे थे ना उनको भरने के लिए प्रायोरिटी पे इस्तेमाल किया, है ना। ये वाला अभी किया और ये अभी थोड़ी देर पहले किया था। सो लार्जली अभी तक मैंने यूज़ कर लिया है ऑलमोस्ट 1 किलो पुट्टी, जिसमें लगभग 1 मग्गा पानी डाला है। और ये जैसे पैचेस हैं इतने कर लिए हैं। जितना समझ में आ रहा है एटलीस्ट 3 पैकेट तो और लगेंगे ही काम में। तुमने देखे बहुत सारे लोग अपना नौकरी छोड़ के, शहर छोड़ के गांव वगैरह जा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कैफ़े खोल रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, फिज़िकल काम कर रहे हैं, आर्ट बना रहे हैं हाथों से, सेरेमिक ये वो। तो आई थिंक ये हमारे जीवन का एक वो चीज़ दिखा रहा है कि किस तरह से हम, बहुत सारे लोग हैं ना जो सिर्फ ऐसी जगहों में है बहुत टाइम से जहाँ सिर्फ हमारा दिमाग इस्तेमाल हो रहा है ना, कि कंप्यूटर जॉब है, पढ़ाई कर रहे हैं, एकेडमिक्स कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सिर्फ दिमाग को इस्तेमाल किए जा रहे। और मुझे लगता है हम में से कई लोगों की था हो चुकी है। मैं अपना भी बोलूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं भी पिछले 5 साल से साइकी पढ़ रही हूँ, ये पढ़ रही हूँ, वो पढ़ रही हूँ। लेकिन फिज़िकल काम करने में जो मज़े आते हैं और जो मतलब फ़िज़िकल काम में, मेडिटेशन भी फ़िज़िकल काम है जिसमें आप सिर्फ बैठे हो या फिर आप सिर्फ चल रहे हो, है ना। तो इन टास्क्स को भी हमारी बॉडी मांगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारी नीड है फिज़िकल, मात्र फिज़िकल चीज़ें करना जिसमें हम मेंटली नहीं, हम फिज़िकल बॉडी के थ्रू इन्वॉल्व हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे अंदर भी ये सारी चाहते हैं बहुत सारी फिज़िकल, जैसे कि भाई दीवार लगा ली, पेंटिंग कर ली घर की, और फर्नीचर बनाना, ये सब ना। पिछले साल मैं मसूरी में थी, मैं ऑलमोस्ट एक दुकान वाले को बोल दी थी कि मुझे आप फर्नीचर बनाना सिखाओ, और वो बोल भी दिया था आप आ जाना। लेकिन फिर मैं जा नहीं पाई बिकॉज ऑफ समथिंग, आई थिंक बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी वो टाइम। तो पर मैं सोच रही हूँ कि ये कितना फुलफिलिंग है ये करना। थोड़ी सी पुट्टी बची है अब मेरी, थोड़ी सी उसको मैं करके ख़त्म। उसके बाद आई थिंक मैं ब्रेक लूँगी, मैं बाल धोऊँगी, मैं नहा भी लूँगी, कपड़े चेंज करूँगी, और फिर तो पुट्टी भी ख़त्म है मेरे पास, पुट्टी भी हमें नहीं लाने जाना है। तो मेरे को लगता है थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके उसके बाद देखती हूँ उसे। ऑल्सो ये देखो मेरे हाथों का क्या हाल हो गया, थोड़े से ही सीमेंट में काम करके सूख गए एकदम। इसलिए बोलती हूँ जो भी वर्कर्स आपके लिए काम कर रहे हैं उनको ढंग से पे करो भाई। दिस इज सो मच कॉस्ट ऑन द बॉडीज ऑफ वर्किंग पीपल।
नहा ली मैं, नहा ली। ओह गॉश, लेकिन मैं बहुत थक रही हूँ, पता है? मैं अभी इतना थक गई हूँ और मेरी उंगलियाँ बहुत ड्राई हो गई हैं सीमेंट की वजह से। ग्लव्स लेने पड़ेंगे यार, नहीं तो नहीं होगा। अब ये ऐसा हो गया है, सूख गया है, वाइट वाइट आ गया है, लेकिन मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरा काम थोड़ा पैची सा ही है। मुझे थोड़ा और इसको ध्यान से करना होगा, नहीं तो सैंड पेपर करते टाइम मुझे काफ़ी परेशानी आएगी। आइदर वे, मेरे बालों में दही लगी थी, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना, शाइनी शाइनी, फील भी अच्छे कर रहे हैं, एकदम मस्त कंडीशनड लग रहे हैं ऐसे, ऑयली, थोड़े ऑयली नहीं, मॉइस्चराइज्ड। अब मैं जाऊंगी थोड़ा सामान खरीदने, मुझे मार्केट जाना है। अपनी साइकिल पे मैं जाऊंगी, उस पे एक्चुअली वो मेरी साइकिल नहीं है, वो मेरी बहन की साइकिल है। उसने खरीदी थी पर उसने उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, और मेरे अंदर बड़ा एंथुजियाज़म रहता है कि अगर किसी के पास कोई बढ़िया चीज़ है और वो उसे यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं उसे अच्छे से यूज़ करके रहती हूँ। प्यारी हाचे, वाह वाह, क्या चाल है, क्या कमाल है। अगेन इसी गली से जाते हुए, ला 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 ला। सो क्या हुआ है कि मैंने जो वाइट चीज़ लगाई है दीवार पे, वो थी वाइट सीमेंट, ओके, वो पुट्टी नहीं थी। एक रेडीमेड पुट्टी भी आती है, तो मतलब मैंने दुकान वाले से पूछा कि सीमेंट लगाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? उसने बोला कोई नुकसान नहीं होगा, जस्ट ये शायद थोड़ा सा वो होगा, कोर्स होगा, मतलब थोड़ा मोटा होगा। बट मुझे ऐसा कुछ लगा तो नहीं, हो गया है। और मैंने थोड़ा सा एक एरिया सैंड भी करके देखा था, चल जाएगा, बहुत अच्छे से वो प्लेन हो जा रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बट आज के लिए मैं लेके आई हूँ 2 पुट्टी, ओके। सो देखेंगे कल का जो काम होगा, वो अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं वाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी के साथ। मैं लाई हूँ मास्क, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी जितनी पतली मिट्टी उड़ रही है उसके लिए भी चाहिए होगा। और साथ ही मुझे लगता है कि सर्जिकल ग्लव भी मैं ले आई, मात्र 10 रुपये के। तो ये 30 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट मैंने ये किया, और 80 रुपये का इन्वेस्टमेंट मैंने पुट्टी पे किया, और हो गया मेरा काम। और तुम्हें पता है, मैं ऐसे तो बोल ही रही हूँ, पर मैं ऊपर गई तो मेरी मम्मी, वो फ्रिज का डोर टूट गया था अंदर वाला, फ्रीज़र वाला ना, उसको ठीक करने में लगी पड़ी थी। तो नया लेके आई हो, उसको फिक्स कर रही थी। फिर मैंने पूछा तो बोली कि उन्होंने खुद ने यूट्यूब से वीडियो देखा कि कैसे करते हैं उसको ठीक, और उसको देख करके जो टेक्निक मिली उससे एक्चुअली वो डोर लग गया, फ्रीज़र वाला। फिर मैं सोच रही थी कि अरे यार, कुछ भी कहो, वो तो मैं इन्हीं की बेटी है ना, वो भी इधर लगी हुई है फिक्स करने में फ्रिज को, इधर मैं लगी हुई हूँ फिक्स करने में दीवार को, घर को, पेंट को। तो कितना भी बोल लूँ, आई तो मैं वहीं से हूँ, है ना, कुछ तो मेरे अंदर वही है, मेरी मम्मी ही है। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। आज बहुत ज़्यादा हमने नहीं किया, लेकिन मैं सच बोलूँ तो फिज़िकली बहुत टायरिंग है मेरे लिए काम। मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद अलग अलग पोजीशन में बैठ के करना बहुत आदत नहीं है, और बहुत ही नेचुरल वर्कआउट है, मतलब हो रहा है, क्योंकि इसके बाद मुझे इतना ज़्यादा थकावट हो रहा है और इतना कस के नींद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि एक यूजुअल वर्कआउट के बाद भी बॉडी ऐसी नहीं फील होती जैसी अभी फील हो रही है। तो सही है, मतलब मेहनत करनी सीख रही हूँ मैं, तो अच्छी बात है। ओके, इसी के साथ जाते हैं और मिलेंगे कल। कल हम एक और बार करेंगे काम थोड़ा सा, और कोशिश करेंगे कि इस दीवार को हम एक्चुअली पूरी कर दें। ओके, बाय।